Hello, hi, namaste students. Welcome to my channel Mathematical Operation, and this is the only channel through which you can get the depth knowledge regarding mathematics. Okay students, in previous class we have already discussed regarding all concept of trigonometric ratio of some specific angles like 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. आज हम क्या करेंगे ना, ये जो हम लोग को पता चला है ना 0 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री से 60 डिग्री 90 डिग्री, इसका जो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लाइक साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, इसका सारे वैल्यू हम लोग को पता चला है बाय यूजिंग द टेबल्स. ये सर नो, आज हम क्या करेंगे ना, ये जो टेबल को यूज करके, एक्चुअली ये टेबल तुम लोग को याद रखना पड़ेगा. ओके तो ये वैल्यू को लेकर हम तुम्हारा बुक में जितना सारा एग्जाम्पल है ना, सारे एग्जाम्पल का आज क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे. ओके स्टार्ट करेंगे. ओके लेट्स स्टार्ट. एग्जाम्पल 6 देखो 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 देखो. एग्जाम्पल 6 क्या दिया गया. इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी. अच्छा, एक ट्रायंगल बनाओ. ओके ए बी सी राइट एंगल एट बी. ओके ए बी 5 सेंटीमीटर, ये ए बी 5 सेंटीमीटर. ओके ए सी बी 30 डिग्री, ए सी बी 30 डिग्री, ए सी बी 30 डिग्री. ओके डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड BC एंड AC. क्वेश्चन पूछा BC का वैल्यू कितना, AC का वैल्यू कितना. ओके पहले क्वेश्चन समझो. एक ट्रायंगल दिया गया है, राइट एंगल एट B. ओके ये जो C और ACB का एंगल का वैल्यू कितना 30 डिग्री एंड AB साइड का वैल्यू 5 सेंटीमीटर. ओके क्वेश्चन पूछा BC कितना होगा, AC कितना होगा. वेरी सिंपल. देखो ये एंगल दिया गया है ना 30 डिग्री. अगर हम ए एंगल को कंसीडर करेंगे, ये 30 डिग्री को कंसीडर करेंगे, तो इसका अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, P. एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं, B. ओके अच्छा, ये P और B, ये देखो P का वैल्यू कितना 5 सेंटीमीटर. ये P और B को लेकर कौन सा फॉर्मूला है, tan थीटा इक्वल टू P बाई B. ओके यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री, तो tan, देखो tan हम लोग का फॉर्मूला क्या था, tan थीटा इक्वल टू और tan इक्वल टू P बाई B जो, लेकिन यहाँ पे एंगल A दिया गया नहीं, एंगल C जो फॉर्मूला तुम्हारा था tan थीटा इक्वल टू P बाई B. ये सर नो, ये फॉर्मूला था ना. tan थीटा का वैल्यू कितना 30, tan 30 इक्वल टू P का वैल्यू 5 सेंटीमीटर एंड B निकालना है. B मतलब जो साइड BC. ओके tan 30 का वैल्यू टेबल देखो, tan 30 1 बाई रूट 3 इक्वल टू 5 बाई B. तो B इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो 5 रूट 3. B साइड मतलब BC साइड, BC इक्वल टू 5 रूट 3. क्लियर. देन क्वेश्चन AC का वैल्यू पूछा. ओके AC इज योर सबसे बड़ा साइड जो हाइपोटेन्यूस. ये सर नो. अच्छा ये P और H को लेकर कौन सा फॉर्मूला है, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H. ये सर नो, यहाँ पे थीटा कितना है 30 डिग्री. ये सर नो, साइन थीटा इक्वल टू P बाई H हम लोग को पता है. तो साइन थीटा वैल्यू कितना 30, साइन 30 इक्वल टू P इज योर 5 सेंटीमीटर एंड H वी हैव टू फाइंड आउट. ओके साइन 30 का वैल्यू
देखो साइन ए 30 1/2 1/2 इक्वल टू 5/h h इक्वल टू 5 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये जो एच कितना आया 10 सेंटीमीटर। एच मतलब कौन सा साइड एस सी, अतएव एस सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। समझ में आया या కొంచెం ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 7 इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। देखो एक ट्रायंगल दिया गया है पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ये जो पी क्यू 3 सेंटीमीटर, ओके। देन पी आर 6 सेंटीमीटर, बस इतना दिया गया। क्वेश्चन पूछा डिटरमाइंड क्यू पी आर एंगल क्यू पी आर का वैल्यू पूछा, फिर पी आर क्यू ये दोनों का वैल्यू पूछा, ओके। देखो क्यू पी आर दैट मीन्स ए एंगल पूछा, ये सर नो। अच्छा थोड़ा सोचो, अगर हम ए एंगल को हम कंसीडर करेंगे तो इसका अपोजिट साइड क्यू आर, तो क्यू आर को हम क्या लिखेंगे, पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, ओके। ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड बी, ए एंगल का एडजेसेंट साइड बी एंड ये एच, ये सर नो। अच्छा अभी देखो ये साइड दिया गया है, मतलब पी क्यू दिया गया है एंड पी आर दिया गया है। ये दोनों साइड के बीच में रिलेशन क्या है, देखो बी दिया गया है, एच दिया गया है, तो बी बाई एच किसका फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला, ये सर नो। दैट मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, ये सर नो। अच्छा बी का वैल्यू यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, एच का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, 3/6 इक्वल टू 1/2, ओके। अच्छा कॉस थीटा इक्वल टू ये 1/2 किसका वैल्यू देखो, कॉस में 1/2 का वैल्यू 1/2 कहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे 1/2, ये भी कॉस है, ओके। तो मैं लिख सकता हूँ ये cos थीटा 1/2, दैट मीन्स cos 60 का वैल्यू 1/2, यस और नो। cos 60 का वैल्यू 1/2, cos थीटा इक्वल टू cos 60, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, यस और नो। थीटा मतलब कौन सा एंगल, हम इसको थीटा लिए थे, यस और नो, ये थीटा, दैट मीन्स क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री, ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा पी आर क्यू, अभी ए एंगल को कंसिडर करेंगे, एंगल आर को कंसिडर करेंगे, पी आर क्यू, ये सर नो। नाउ ये साइड का अपोजिट साइड पी आर, तो ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, ये एंगल का एडजेसेंट साइड हमेशा B, ओके, आई हैव टोल्ड ऑलरेडी। अच्छा ये P एंड H का बीच में रिलेशन P बाई एच किसका फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला, ये सब नो। देखो साइन थीटा इक्वल टू P बाई एच, P कितना 3 सेंटीमीटर, H कितना 6 सेंटीमीटर, कैंसिल करो 1/2, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2,
ओके, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, साइन में कितना, साइन में ये साइन में 1/2 यहाँ, दैट मीन साइन 30 इक्वल टू 1/2। साइन देखो 1/2 का जगह में मैं लिख सकता हूँ साइन 30। देखो 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 कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे भी 1/2 है, ये सर नो। तो हम किसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे हम साइन फॉर्म में लिखेंगे। साइन देखो 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1/2, यहाँ पे कॉस नहीं दिया ना, तो साइन दिया, मतलब हम साइन का वैल्यू लिखेंगे, साइन 30 का। ओके, नाउ थीटा इक्वल साइन थीटा इक्वल टू साइन 30, थीटा इक्वल टू 30। थीटा हम किसको लिए थे, इसको लिए थे, दैट मीन्स पी आर क्यू इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, ये दैट मीन्स ओके ये पी आर क्यू कितना मिला 30, ये कितना मिला 60 क्यू पी आर। गॉट इट? ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल 7 खत्म, एग्जाम्पल 8। इफ साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 एंड कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2। ओके, कंडीशन क्या दिया गया, ये जो a प्लस बी का वैल्यू 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से a प्लस बी बड़ा, कहाँ से, लेस दैन और इक्वल टू 90 डिग्री, ये कंडीशन दिया गया। एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, a का वैल्यू पूछा, b का वैल्यू पूछा। ओके बच्चा पार्टी, ये क्वेश्चन देखने के लिए टेंशन लग रहे हैं, लेकिन ये बहुत आसान है। ओके, कैसे, देखो यहां पे देखो गिवन क्या था, साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। ओके, वेरी गुड। साइन a माइनस बी यहाँ था, यहाँ भी सेम थिंग लिख दिया। देखो साइन में, साइन किसका वैल्यू 1/2, साइन किसका वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ये सुनो, तो 1/2 का जगह में मैं लिख सकता हूँ साइन 30। साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन 30, a माइनस बी कितना होगा, a माइनस बी इक्वल टू 30, इक्वेशन 1। ओके, सिमिलरली कॉस a प्लस बी, कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो कॉस a प्लस बी इक्वल टू, कॉस में, कॉस कौन सा एंगल 1/2, कॉस में 1/2 नहीं कि यहाँ, तो कॉस 60 का वैल्यू 1/2, कॉस 60, कॉस a प्लस बी इक्वल टू कॉस 60, सो a प्लस बी इक्वल टू 60। गॉट इट? अच्छा, ये इक्वेशन 2। देखो 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 क्या दिया गया, इक्वेशन 1 क्या दिया गया, a माइनस बी इक्वल टू 30, a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन 2 दिखे। तो अभी मैं क्या करूं, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। ऐड करने के बाद देखो, ये माइनस बी, ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस ए कितना आएगा 2a, 30 प्लस 60 कितना आएगा 90, तो 2a इक्वल टू 90,
a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45, a का वैल्यू मिल गया 45। देन देखो इक्वेशन 1 देखो a माइनस बी इक्वल टू 30 था इक्वेशन 1 में, ये सर नो। तो a का वैल्यू कितना मिला 45 माइनस बी इक्वल टू 30, ये सर नो। देन यहाँ पे देखो माइनस बी इस तरफ आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 30 इस तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ये सर नो। 45 माइनस 30 माइनस बी इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी, ये सर नो। 45 माइनस 30 कितना 15 इक्वल टू बी, दैट मीन्स बी इक्वल टू 15 एंड ए इक्वल टू 45। मिला था या नहीं? ओके, गॉट इट? ओके, दिस इज ऑल अबाउट योर examples of trigonometric ratio of some specific angle, and next class we will start from exercise 8.2. Okay, that's all for today. Thank you.